हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 29 to 32 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे 29th प्रॉब्लम। तो 29th प्रॉब्लम रीड करते हैं। इफ़ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम, मतलब कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली between two positive numbers, ठीक है, prove that the numbers are a plus or minus root of a plus g multiplied by a minus g। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमको क्या गिवन है? अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो शुरू करेंगे 29th प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो 29th, अब यहाँ पे हमें लेट करना है, सपोज करना है, लेट ए एंड बी बी द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब गिवन क्या है? गिवन है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू जी। ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए, मतलब कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए, क्योंकि आपको पता है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू, या फिर a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, फिर a इज इक्वल टू 2a माइनस b। ठीक है, ये हमें मिलेगा। इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू g। तो यहाँ से रूट ऑफ a एंड b, मतलब कि रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू g। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा रूट ऑफ ए बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा और ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें मिलेगा। इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब कि ए की जो वैल्यू हमें मिली है यहाँ से वो हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है ये हमें याद रखना है। ठीक है, हमें फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव द टू नंबर्स आर। तो ए एंड बी की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 2, तो यहाँ से मिलेगा, अब a हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 2a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई b, ठीक है, विच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ऐसे हमें मिलेगा। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा 2a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे? ये जो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में वो हम राइट हैंड साइड में सारे लाएंगे। तो 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab प्लस जी स्क्वायर, ऐसे हमें इक्वेशन मिलेगा। अगर हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में लिखे और राइट हैंड साइड है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, तो हमें क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमें मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन b, वेरिएबल b। ठीक है, तो इसे हमें b के लिए सॉल्व करना है। तो आपको तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, तो उस फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b, तो माइनस ऑफ, यहाँ पर b क्या है? माइनस 2a, ठीक है, प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो माइनस 2a द होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 4a, और a यहाँ पर 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई c,
तो c क्या है यहाँ पर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहाँ से b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2a प्लस और माइनस रूट ऑफ, ठीक है। अब माइनस 2a द होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4g स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2a प्लस और माइनस, अब यहाँ से अगर हम अच्छा रूट हम लिख लेंगे, और ये जो टर्म है रूट के अंदर उससे हम 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन अगर हमने लिया तो हमें क्या मिलेगा 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 2, ऐसे हमें मिलेगा। अब ये जो रूट है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे, तो रूट ऑफ 4 इज 2 और रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बन जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 2a प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 इज 2 और रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 2 है वो कॉमन लेंगे, तो 2 टाइम्स a प्लस और माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस और माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अब b इज इक्वल टू a प्लस और माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा a माइनस बी, तो a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस जी, ठीक है। ऐसे हमें ये नंबर मिलेगा a प्लस और माइनस, तो यहाँ पर 2 नंबर्स है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू आइदर a प्लस रूट ऑफ a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस जी, और b इज इक्वल टू a माइनस रूट ऑफ a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस जी, ठीक है। तो 2 वैल्यूज ऑफ b हमें मिल गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को एक एक करके a फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखे केस 1, तो b इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, रूट ऑफ a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस जी। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग b इन इक्वेशन 1, तो या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 2a माइनस ब्रैकेट a प्लस रूट ऑफ a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस जी। तो यहां से हमें क्या मिलेगा a इज इक्वल टू, ठीक है, 2a माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस जी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2a माइनस a, तो वो है a माइनस रूट ऑफ, ठीक है, a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस जी। तो ऐसे हमें वैल्यू ऑफ a मिलेगा अगर b इज इक्वल टू a प्लस रूट ऑफ a माइनस जी a प्लस जी। तो वो हो गया केस 1। अब केस 2 हम सॉल्व करेंगे, तो b इज इक्वल टू, केस 2 में b इज इक्वल टू a माइनस रूट ऑफ a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस जी, ठीक है। तो a माइनस रूट ऑफ a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस जी। तो फिर से सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो फिर हमें क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 2a माइनस a माइनस रूट ऑफ a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस जी, ठीक है। सिर्फ हमने वैल्यू ऑफ b सब्स्टिट्यूट किया है किस इक्वेशन में, a इज इक्वल टू 2a माइनस b में, तो b की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है। तो a इज इक्वल टू 2a, फिर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के लिए, तो माइनस a प्लस, ठीक है, रूट ऑफ a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस जी, ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू
टू ए माइनस ए विच इज ए प्लस रूट ऑफ, ठीक है, ए माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस जी, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी हमें यहाँ पर मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज ऑफ ए और बी को देखेंगे। तो केस 1 से अब देखो यहाँ पे बीच में प्लस साइन है और ए की वैल्यू के बीच में माइनस साइन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बी की वैल्यू हमने क्या ली है, सेम वैल्यू जो ए को हमें मिली है केस 1 में, ठीक है। और वो वैल्यू लेकर हमें कौन सी वैल्यू मिली है, जो वैल्यू हमने ली है बी की 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ ए और बी दोनों अपोजिट है केस 1 और केस 2 में, ठीक है। तो लिखते वक्त देखो हमको तो वैल्यूज ऑफ ए और बी मिल गई है, ठीक है। एक बार यहाँ पर प्लस है और दूसरी बार यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो वैल्यूज तो मिल गई है दोनों नंबर्स की। तो सिर्फ अब आप कहेंगे कि कितने वैल्यूज है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यूज होंगे, ठीक है। 2 ही वैल्यूज हैं यहाँ पर, क्योंकि सिंबल्स तो मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। सिंबल्स तो मैटर यहाँ पे नहीं करते, बी लिखो या ए लिखो, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर a माइनस रूट ऑफ a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस जी एंड a प्लस रूट ऑफ a माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस जी, ठीक है। ऐसे हमें 2 वैल्यूज लिखनी है सिर्फ। तो प्रॉब्लम 29 हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 30। तो प्रॉब्लम 30 देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखो वर्ड प्रॉब्लम शुरू होते हैं 30 से। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टन कल्चर डबल्स एवरी आवर, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर, ठीक है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो तो कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टन कल्चर डबल्स एवरी आवर। तो मतलब कि ओरिजिनली कितने बैक्टीरियाज थे, यहाँ पर हमें वो भी दिया हुआ है, ठीक है। 30 बैक्टीरियाज है और जो बैक्टीरिया है वो डबल होते हैं हर आर के लिए, ठीक है। तो फॉर एवरी आर द बैक्टीरिया इन अ सर्टन कल्चर डबल्स, ठीक है। तो ओरिजिनली 30 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड आर में कितने बैक्टीरिया है, फोर्थ आर में कितने बैक्टीरिया है और nth आर में कितने बैक्टीरिया है, ठीक है। ये फाइंड हमें करना है। तो सॉल्व करेंगे 30 प्रॉब्लम। तो पहले हम गिवन जो है वो लिखेंगे। तो गिवन देखो यहाँ पे जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है वो 30 है। फिर फर्स्ट आर में वो जो बैक्टीरिया है वो डबल होंगे, ठीक है। तो 30 के 60 होंगे। फिर सेकेंड आर में 60 के 120 होंगे। थर्ड आर में 120 के 240 होंगे। तो ऐसे तो 0th आर हमें यहाँ पर लाना है, ठीक है। 0th आर 30 है, तो 30 बैक्टीरिया कौन से आर में है, 0th आर में, ठीक है। फिर फर्स्ट आर में कितने होंगे, 60 बैक्टीरिया, ठीक है। फर्स्ट आर में 60 होंगे और सेकेंड आर में डबल तो 120, ठीक है। तो ऐसे हमें सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। ऐसे हमें सीक्वेंस मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला है nth टर्म के लिए वो चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला है वो चेंज करना है। तो nth टर्म ऑफ जीपी, यहाँ पर तो जीपी है वो आप देख सकते हो, ठीक है, डबल होते हैं। पर फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी क्या है, a टाइम्स r रेज टू n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला है यहाँ पर ओरिजिनल।
अब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करना है, तो कैसे करेंगे चेंज? तो जीरोथ टर्म ऑफ जीपी यहाँ पे क्या है 30, ठीक है। अब इसको हम क्या लेंगे? फर्स्ट टर्म 30, ठीक है। अब फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर जीरोथ टर्म है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी अब क्या बन जाएगा? 60, ठीक है 60। तो हम ये कैसे लाएंगे? 30 फर्स्ट टर्म तो यूज करना है हमें, और कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर? 2, क्योंकि डबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला है अभी तक आपको नहीं मिलेगा, तो सेकेंड टर्म ऑफ जीपी हम देखेंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म ऑफ जीपी हम कैसे लाएंगे? सेकेंड टर्म तो 120 है, तो वो कैसे हमने लाना है? 30 मल्टीप्लाइड बाय 2/2, ठीक है। 2/2, तो 2/2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है, तो विच इज 120। फिर थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म ऑफ जीपी क्या होगा? थर्ड टर्म ऑफ जीपी तो 240 होगा, 120 का डबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 30 फर्स्ट टर्म जो कि जीरो टर्म है वो आपको याद रखना है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ठीक है। 2/3 इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज 240, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सीक्वेंस है उसके जो टर्म्स है वो हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। और फॉर्मूला अगर हम लिखे तो अब क्या होगा? 30 इज इक्वल टू ए, 60 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 2/1। अब फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 1, ठीक है। सेकेंड टर्म है तो यहाँ पर है पावर 2, थर्ड टर्म है तो यहाँ पर है पावर 3। तो nth टर्म ऑफ दिस जीपी, ठीक है, क्या होगा? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय r⁴n, ठीक है, a टाइम्स r⁴n। तो n-1 है वो n हो गया है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो अब अगर हम जस्ट हमें जो चाहिए वो निकाले, तो a2, ठीक है, a2 मतलब कि सेकेंड r में जो बैक्टीरिया का अमाउंट है वो हमें निकालना है। अब ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो a टाइम्स r⁴2, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पर? 30 मल्टीप्लाइड बाय r तो 2 है, ठीक है, कॉमन रेशियो डबल होते हैं तो 2 स्क्वायर, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो a2 हमें मिल गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे? a4, फोर्थ r में कितना अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है, तो a मल्टीप्लाइड बाय r⁴ आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूला से। तो उसका मतलब है 30 मल्टीप्लाइड बाय 2/4, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 क्या है? 16। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 16 लिखेंगे क्या है? तो 6 टाइम्स 0 इज 0, 0 टाइम्स 1 इज 0, प्लस 3 टाइम्स 6 इज 18, 3 टाइम्स 1 इज 3, प्लस 1 इज 4, तो 0, ठीक है। 8 प्लस 0 इज 8 और 4, तो 480, ठीक है, 480। तो ये होगा फोर्थ आर में बैक्टीरिया का अमाउंट। अब an इज इक्वल टू nth आर में हमें फाइंड करना है कितना अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है, तो an इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पर a टाइम्स r⁴n, ठीक है। तो हमने प्रॉब्लम 30 सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 31। तो प्रॉब्लम 31 देखेंगे क्या है। व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years, ठीक है, आफ्टर इट्स डेपोजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे। व्हाट विल ₹500, ठीक है, तो 0th ईयर में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है? 500, ठीक है। अब इन 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट्स इन अ बैंक, ठीक है, 10% कंपाउंडेड एनुअली ये इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमें 10th ईयर में कितना टोटल अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो 31 तो देखो 0th ईयर में आपके पास कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, ₹500, ठीक है। 0th ईयर में आपने ₹500 अमाउंट डिपॉजिट किया है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम इंटरेस्ट देखें तो वो क्या होगा, ₹500 प्लस 10% ऑफ 500, ठीक है, 10% ऑफ 500। तो यहाँ पर जो 500 है वो हम कॉमन लेंगे, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 1 प्लस 10%, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। अब सेकेंड ईयर देखो, सेकेंड ईयर में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो अमाउंट कंपाउंडेड है, तो मतलब कि फर्स्ट ईयर में कितना कंपाउंडेड अमाउंट था, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10%, ठीक है। तो उतना अमाउंट तो आपके पास पहले से ही है फर्स्ट ईयर का। अब 10% ऑफ दैट अमाउंट, ठीक है, 10% ऑफ दैट अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10%, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10%, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो 500, ठीक है, और ऐसे मैं लिखता हूँ 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10%। सिर्फ टर्म्स जो है मैंने रीऑर्डर किए हैं। अब हम अगर 500 यहाँ से कॉमन लेते हो तो क्या मिलेगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10%, ठीक है, प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10%, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 प्लस 10% कॉमन ले तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 10%, ठीक है। तो सिर्फ हमने जो 1 प्लस 10% है वो कॉमन लिया है, तो ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10% द होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में हमें कितना मिला है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10% रेज टू 2। तो जब सेकेंड ईयर का अमाउंट हम देखते हैं तो पावर क्या होती है यहाँ पर 2, ठीक है। तो यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो nth ईयर में कितना होगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10% रेज टू n, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लाना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाना है। तो कैसे आपको मिलेगा वो, अब अगर हम फर्स्ट टर्म 500 देखें यहाँ पर, ठीक है, और कॉमन रेशियो अब क्या होगा, देखो कॉमन रेशियो होगा 1 प्लस 10%, ठीक है, क्योंकि जो मल्टीप्लाइड अमाउंट है वो कॉमन है, और जो पावर है आप देख सकते हो कि इंक्रीज होती है यहाँ पर। तो 500 को, इस 500 को आप लिख सकते हो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10% रेज टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 प्लस 10% रेज टू 1, फिर 1 प्लस 10% रेज टू 2, 1 प्लस 10% रेज टू n, nth ईयर के लिए, ठीक है। तो कॉमन रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो है 1 प्लस 10%, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 10th ईयर का अमाउंट आपको फाइंड करना है। तो A10 सिंपली फाइंड करोगे तो A10 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय R रेज टू 10 हो जाएगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, A इज 500 और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10% रेज टू 10, ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10% मतलब कि 10 डिवाइडेड बाय 100 और रेज टू 10, ठीक है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय, देखो एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 द होल रेज टू 10, सो विच इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 10, ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 कैंसिल होगा यहाँ पे, और 11 डिवाइडेड बाय 10 है 1.1 रेज टू 10, ठीक है। तो ये होगा A10। तो देयरफॉर द अमाउंट deposited
in 10 years is 500, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज टू 10, तो ये होगा आंसर, ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम 31। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 32। तो प्रॉब्लम 32 अगर हम वर्ड प्रॉब्लम देखें तो वो क्या है, ठीक है, इफ ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इफ ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हमें ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर 8 and 5, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन 8 है और ज्योमेट्रिक मीन 5 है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 32। तो जो गिवन है वो लिखते हैं, तो गिवन है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन पर किसका अरिथमेटिक मीन, तो हमें वो लेना है, ठीक है, लेट ए एंड बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अरिथमेटिक मीन क्या दिया हुआ है, 8, एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या है, 5। तो यहां से अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 8 मतलब क्या, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो फिर यहां से हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 16 बाई b। तो इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 आपको मिल गया है। अब ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन को हम लेंगे। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन क्या है, रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमें मिल गया है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। ऐसे अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो वी गेट व्हाट, 16 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई बी 16b माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी इज बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये जो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो बी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 16b प्लस 25, ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिखे, पहले ये जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, तो बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे हमें मिलेगा। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 16, वहाँ से अगर हम b फाइंड करें तो b इज इक्वल टू क्या है, 16 माइनस a, और इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 कह दें फिर से, और इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें, तो फिर से हमें यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, सिर्फ जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, a इंस्टेड ऑफ b, ठीक है, उतना ही डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली वी गेट a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम देखें, दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पर a और b क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, अगर हम रूट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0, ठीक है, वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आप देख सकते हो कि हमने a सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, हमें इक्वेशन मिला है जिसमें a है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं,
रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, सिर्फ जो a और b है उसको हमें रिप्लेस करना है x से, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड, और या फिर हम लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, या सिंस नहीं, हियर, ठीक है, हियर a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, the required quadratic equation is x square minus 16x plus 25 equal to 0, ठीक है। तो प्रॉब्लम 32 हमने सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।